जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कुशेश्वर स्थान सतीघाट प्रखंड के कार्यालय परिसर में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से बाढ़ राहत के एक बिंदुओं की जानकारी ली तथा बाढ़ राहत कार्य अच्छी तरीके से चलाने के निर्देश दिए। बाढ़ सहायता राशि समीक्षा के दौरान उन्होंने अंचलाधिकारी को बाढ़ प्रभावित परिवारों का सर्वे करा लेने का निर्देश दिया तथा सभी प्रभावित परिवारों के खाते में जीआर की राशि 6-6 हज़ार रुपये की दर से भेजने का निर्देश दिया। पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का मुआयना कर शीघ्र ही मरम्मति कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान फसल क्षति, कोविड टीकाकरण एवं सामुदायिक किचन की जानकारी ली। दरभंगा के आयकर चौक पर उस समय जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक स्कूटी सवार दो लड़कियां पैदल जाने वाली लड़कियों को टक्कर मार दी। घटना बुधवार की है जब स्कूटी सवार दो लड़कियां पैदल जाने वाली लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वह लड़की आगे निकल गई। पुनः वह लड़की स्कूटी लेकर आई और उस लड़की से माफ़ी मांगने के लिए कहा। काफ़ी देर तक वहां जाम की स्थिति बनी रही और अफरा तफरी भी उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है, क्या हुआ है यहाँ? पर हुआ सर, एगो स्कूटरी वाली थी, स्कूटरी वाली और 3 गो लड़की पैदल थी और उस स्कूटरी से उसको हल्का धक्का लग गया, वो मार के अपना चल गया। चला गया, चलने के बाद 5 मिनट के बाद में वो लड़की आई आपस। वो लड़की को कहा कि गलती मानिए, वो कहता हम गलती नहीं मानेंगे। वही पर उसको जो होता है लूट चाला वाला सब, मोबाइल वाला सब, उसको फोटो खींचने लगा और वही में जाम लगा दिया उसको छड़ा सब। आखिर बाद में कोई जानकारी नहीं सर। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जी हाँ। किधर हुआ है घटना, कहाँ हुआ है? सामने में वो कोटवा से आगे। क्या लगा है आपको, क्या लग रहा है आपको? कितने लोग थे जो मारा है? जिसको मारने वाला था 2 आदमी, लड़की था, मर्द नहीं था कोई। लड़की में हुआ, लड़की में हुआ जी। और जिसको मार लगा वो कौन चीज़ जा रही थी? वो जब पैदल जा रही थी। और फिर दोनों कहाँ गए? जो दोनों थाना पर गया है सर। कौन गया थाना पर? वो लड़की के ले गया है। क्या नाम है आपका? मोहन जाकर। यहाँ क्या है आप? ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे हैं। आप बड़ी पदाधिकारी को जानकारी दिया है इसके बारे में? अभी के बारे में अभी हम वहीं सदर आए रहे हैं लोग जमा करके। दरभंगा एयरपोर्ट पर लड़ पड़े मृतक के परिजन और ससुराल वाले, आखिर जबरन शव ले गए ससुराल वाले। घटना बुधवार की है जब दरभंगा एयरपोर्ट पर एक शव के 2 दावेदार पक्ष शव के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल मुंबई में सहरसा के एक युवक नौशाद की 2 दिन पहले ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। उसके शव को फ्लाइट से दरभंगा एयरपोर्ट लाया गया। उस पर अधिकार जताने के लिए 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई और काफ़ी देर तक शव वहीं पर रहा। नौशाद के शव को लड़के के परिजन और उसके ससुराल वालों ने पैसा खर्च कर प्लेन से बुक करवाया और दरभंगा एयरपोर्ट तक लाए। शव पहुंचने के बाद लड़के के ससुराल वाले उसे अपने घर बहेरी थाना क्षेत्र के मगराही गांव ले जाने पर अड़ गए, जबकि लड़के के परिजन उसे अपने घर सहरसा जिले के मोहम्मदपुर ले जाना चाहते थे। इसी को लेकर काफ़ी देर तक विवाद चला और आखिरकार लड़के के ससुराल वाले सबको जबरन एम्बुलेंस पर लादकर अपने घर बहेरी थाना क्षेत्र के मगराही गांव लेकर चले गए। मामला ये है सर, महाराष्ट्र में वो डेड कर गए हैं और हम उनको जहाज से मंगाए हैं बॉडी को, और हम दोनों मिलके मंगाए हैं। और हमारा ये कहना है कि दोनों जगह ये लाश बॉडी जाना चाहिए, हमारा ये कहना है बस। और मिट्टी मजरगाही में हो, लड़की वाले यहाँ मिट्टी होना चाहिए। हम लोग को यहाँ फेस भी सिर्फ देखना है, वहाँ जाके 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगेगा, उसके बाद मजरगाही में मिट्टी हो। लड़की के ससुराल मायके में हो, जहाँ 13 साल से रहे उन्हीं को मिट्टी होना चाहिए। उनका ही शौक पूरा होना चाहिए। उनका माँ बाप का कहना है और मेरा भाई है, मुझे ये कहना है कि मेरे घर में जितने परिवार है वहाँ 2 मिनट देख ले एक बार, और हम उनको अंतिम वहाँ से तुरंत विदा कर। हम भी साथ में जाएंगे मट्टी देने के लिए, हम क्यों छोड़ेंगे? मेरा भाई, हम भी जाएंगे मट्टी देने के लिए। बस सुनिए, लड़की वाला कोई सहमत नहीं,
से हम वहाँ नहीं जाने देंगे। आप ये बताइए कितने देर से यहाँ पर पार्थिव हम तो आए हुए 11 बजे से सर, और पार्थिव शरीर के हो गए 1 घंटा हुआ अंदर आए हुए। क्या हुआ था, कौन है वो, कैसे मौत हुई थी? उनकी मौत हुई कि उसको हार्ट अटैक किया सर, और उनको सर का जो है ऑपरेशन किया, वो 8 दिन ICU में रहा, उसके बाद डेथ कर गया। इग्नू में जुलाई 2021 सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन नामांकन व पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पुनः ऑनलाइन पंजीकरण एवं नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राएं इग्नू की वेबसाइट पर जाकर सभी कार्यक्रमों में विषयों का चयन कर ऑनलाइन नामांकन करवा सकते हैं। छात्र छात्राएं 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स, 1 वर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्षीय स्नातक एवं 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। ये इग्नू के द्वारा लगातार नए प्रयास किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों के लिए नए नए प्रोग्राम उपलब्ध कराया जा सके। खास करके जब नई शिक्षा नीति अभी जो आई है 2020, जिसे अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहा जाता है, तो इसमें कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं कि मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, कहीं विद्यार्थी एक कार्यक्रम में एडमिशन ले सकता है, बीच में भी निकल सकता है, दूसरे जगह जा सकता है, क्रेडिट बैंक की व्यवस्था है। तो ये सब तो तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम, अलग अलग तरह के प्रोग्राम उपलब्ध होंगे। इसलिए इग्नू लगातार नए कार्यक्रम विकसित कर रहा है सोसाइटल नीड, समाज की ज़रूरत के अनुसार। और तो अभी जैसे कि वैसे तो कहें कुछ प्रोग्राम तो जो पहले से है विभिन्न यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो जॉब में है वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उर्दू में MA, संस्कृत में MA, ज्योतिष में MA, इन्वायरमेंटल साइंस में MSc और फिर न्यू डेवलपमेंट में MSc, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम, संस्कृत के स्पोकन संस्कृत संभाषण, तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार वो इस बार सिर्फ हुए हैं। जो नए कार्यक्रम, पुराने जो भी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वो सारे कार्यक्रम हैं ही। और संयोग से अभी नामांकन चल भी रहा है जुलाई 2021 सेशन के लिए, और अभी 31 अगस्त 2021 तक उसका लास्ट डेट है। एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है, तो जो भी विद्यार्थी जहां से चाहें वहीं से ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस समारोह बुधवार को प्रधान कार्यालय सुंदरपुर छठी पोखर दरभंगा में मनाया गया। इस स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार दास के द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर से शुरू करेंगे। इस बार पंचायत चुनाव में भी पार्टी से जुड़े लोगों को खड़ा करवाया जाएगा और उसे सरपंच, मुखिया आदि बनवाए जाएंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारे पार्टी का 4 मैनिफेस्टो मुख्य है: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा। यही हमारी पार्टी लेकर चल रही है। जब हमारी पार्टी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी तो इन्हीं चारों को लेकर काम करेगी। हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनसे विचार विमर्श किए हैं कि हम अपने पार्टी का विस्तार करेंगे। इसका विस्तार बिल्कुल नीचे स्तर, वार्ड स्तर से, पंचायत स्तर से, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। इस तरह से हम पार्टी सदस्य बनाएंगे, फिर हम पार्टी का विस्तार करेंगे। हम देख रहे हैं जब हम पार्टी बनाए हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी पार्टी विकास करेगी। आने वाला पंचायत चुनाव में पार्टी का क्या रोल रहेगा? पंचायत चुनाव तो पार्टी के आधार पर नहीं होता है, फिर भी मेरे पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उस सदस्य को मुखिया सरपंच बनावे और भी सदस्य बनावे, हम उसमें भी लगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम कृष्ण कुमार दास।
सबसे पहले मैं एजाज़ अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने भी आए हुए हमारे अतिथि हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि मौसम की ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो यहाँ पधारें। कहीं ना कहीं उनमें ये जुनून है नया बिहार बनाने का, नया राष्ट्र बनाने का। चुनौतियाँ बहुत ढेर सारी हैं, समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए, उन समस्याओं को झेलते हुए मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। अब उसके बढ़ने में सबसे पहले मुझे ज़मीनी स्तर से उठना होगा और ज़मीन से जुड़े हुई समस्याओं को पहले देखना होगा। हम लोग, हमारी पार्टी एक एक गली मोहल्ले में भी जाती है और जाएगी, जन जन लोगों की समस्याओं को वो सुनेगी और ज़मीनी स्तर से मजबूत करते हुए तब फिर हम लोग वार्ड मोहल्ला मजबूत करते हुए प्रखंड और फिर राज्य स्तर तक पहुंचेंगे। रही बात इस बार होने वाले पंचायती चुनाव में, तो हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है और हम लोगों की बात भी चल रही है कि यथासंभव हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के बैनर के तले ही इस पंचायती चुनाव में लड़ेंगे। चूँकि आगे बढ़ने के लिए नीचे जड़ का मजबूत होना ज़रूरी है, तो पहले हम ग्राउंड लेवल को मजबूत करें और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे मैनिफेस्टो में 4 चीज़ें बिल्कुल मुख्य हैं। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार। ये 4 चीज़ें बहुत मुख्य है। अगर ये 4 चीज़ों को सही कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। दरभंगा नगर निगम के शवागार में 105 लोगों को मिला लोन के लिए स्वीकृति पत्र। बता दें कि यह लोन की स्वीकृति पत्र बुधवार को निगम के सभागार में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा दिया गया। इस शिविर में महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, एलडीएम अजय कुमार सिन्हा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा प्रबंधक धीरज कुमार, नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार सिंह, अरुण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि ये 105 लोगों को लोन की स्वीकृति पत्र महापौर के द्वारा दिया गया है और जल्द ही इनके खाते में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से राशि भी चली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों को 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए दिया गया है और ये लोगों को किस्त में धीरे धीरे कर राशि चुकानी होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने WIT को BCECE प्रवेश परीक्षा में शामिल होने पर जताई खुशी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में विश्वविद्यालय परिसर में बांटी मिठाइयाँ। 25 अगस्त को विगत दिनों WIT के परिप्रेक्ष्य में इस संस्था की प्रवेश परीक्षा बिहार सरकार के बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अधीन संबंधित ऐतिहासिक निर्णय को लेकर विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने हर्ष एवं उल्लास के साथ प्रतिनिधि मंडल के विभाग संयोजक सुमित सिंह के नेतृत्व में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर उनको बुके देकर लड्डू खिलाकर आभार व्यक्त किया। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में हिंदी विभाग के द्वारा अस्मितामूलक विमर्श के विविध आयाम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह सहित कई वक्ता मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। वहीं कुलपति ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण शब्द है, एक अस्तित्व और दूसरा अस्मिता। ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिन पर मीमांसा, चिंतन और विमर्श की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन शब्दों का चिंतन कर लिया जाए तो कुछ भी अछूता नहीं रह जाता। अस्मिता के कई प्रश्न को कई स्तर और कई आयामों पर उन्होंने व्याख्यायित किया। मिथिला विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेक्शन में छात्र छात्राओं की उमड़ी भीड़ अपने काम को लेकर थे ज़्यादा परेशान। बता दें, मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 26 अगस्त से
स्नातक प्रथम खंड एवं स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा लेने जा रही है, जिस वजह से छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में कई प्रकार की त्रुटि है, जिसे सुधार करवाने के लिए कंप्यूटर सेक्शन पहुंचे थे। वहीं कई छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड तक नहीं निकला है। इस बारे में एक छात्र का कहना है, मेरी परीक्षा 28 अगस्त से प्रारंभ है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। जब मैं यहाँ कंप्यूटर सेक्शन में आया तो ये लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड नहीं तो निकला नहीं है एडमिट कार्ड? नहीं निकला, बोला यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने। आए तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? बोला रजिस्ट्रेशन पेपर लेके आने, रजिस्ट्रेशन जो करवाया। कब से है परीक्षा? 28 से स्टार्ट। हाँ 28 से। 28 से। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार सर।